वो कहते हैं ना, जिज्ञासा से बड़ी कोई शिक्षक नहीं होता और इनोवेशन की कोई सीमा नहीं होती। और वैसा ही कुछ एक इनोवेटिव आइडिया को धरातल पे लाया है हमारे बिहार में, जहां हम देख सकते हैं कि बिहार में अब जो वेस्ट होते हैं, कचरे होते हैं, जो घर से कचरे निकलते हैं, चाहे वो हाउस होल्ड वेस्ट हो या इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, उन वेस्ट से अब बनेगी बिजली। 554 करोड़ का प्रोजेक्ट है यह। आइए जानते हैं आखिर क्या है यह खबर, देखते हैं, समझते हैं, बुझते हैं कि आखिर बिहार में कैसे कचरे से बनेगी बिजली और 554 करोड़ का प्रोजेक्ट यह कैसे बना। सबसे पहले आपको बताते चले कि राजधानी बिहार की यानी कि पटना कचरे से बिजली और बायोगैस बनाने के लिए एक बड़ी परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। इस प्रोजेक्ट पर 514 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रामचक बैरिया, ध्यान रखिएगा स्थान, क्वेश्चन पूछ लेता है बीपीएससी, एकदम पटना नहीं पूछेगा, पटना में पूछ लेगा कहां पर। इस प्लांट में पटना और आसपास के 11 शहरी निकायों के कचरे का प्रबंधन किया जाएगा। इसमें न सिर्फ स्वच्छता में सुधार होगा बल्कि प्रदूषण को भी कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ आपको बताते चले, इस प्रकार का इनोवेटिव जो है या इनोवेशन जो है हमारे राज्य को काफी बेहतर बनाएगा और एक क्लीन एनर्जी की तरफ हमारा कदम रखेगा। आपको बताते चले, राजधानी पटना में रामचक बैरिया में राज्य का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर बनाया जा रहा है। यह पटना नगर निगम समेत आसपास के 11 शहरी निकायों से ठोस कचरा, बिजली, बायोगैस, खाद आदि निकाला जाएगा। इसके बाद भी जो अवशेष बच जाएंगे उसका इस्तेमाल लैंडफिल में कर दिया जाएगा। जो अवशेष होगा, जैसे कोई कहीं गड्ढा उड्ढा है तो उसको वहां पे इस्तेमाल उसका कर दिया जाएगा। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है और इस पूरी परियोजना पर 514 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार ने गुरुवार को विकास भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी है। साथ ही साथ वर्तमान में नगर निगम निकायों में ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण का प्रतिशत काफी कम है और इसे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने पटना एवं उसके आसपास के 11 शहरी निकायों पे, खासकर दानापुर, फतुहा, खगौल, फुलवारी शरीफ, संपतचक, मनेर, मसौढ़ी, बिहटा, बख्तियारपुर, नौबतपुर, पुनपुन के लिए एक विशेष प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है, जिस पर सैद्धांतिक सम्मति भी प्रदान कर दी गई है। इसके लिए केंद्र सरकार भी अनुदान देगी, यानी कि वो भी पैसे देगी। देश में पहली बार केंद्र सरकार ने किसी राज्य को सामाजिक अवसंरचना परियोजना के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना के जरिए अनुदान देने का निर्णय लिया है। मंत्री ने बताया कि पटना में इस परियोजना को मॉडल के रूप में लागू किया जा रहा है। जल्दी दूसरे शहर में भी क्लस्टर बनाकर के इसे लागू किया जाएगा। कचरा निस्तारण की यह होगी व्यवस्था। ठोस कचरे से 15 मेगावाट बिजली प्लांट की होगी स्थापना। दूसरा, 100 टन प्रतिदिन कचरे से बायोमीथेन संयंत्र की स्थापना होगी। 250 प्रतिदिन MRF से RDF संयंत्र लगेगा। 50 टन प्रतिदिन से MRF संयंत्र की स्थापना और 700 टन प्रतिदिन से कंपोस्ट प्लांट संयंत्र की स्थापना और 325 टन प्रतिदिन से लैंडफिल सुविधाओं के लिए विकसित किया जाएगा। पटना नगर निगम दानापुर, फतुहा, खगौल, फुलवारी शरीफ, संपतचक, मनेर, मसौढ़ी, बिहटा, बख्तियारपुर, नौबतपुर और पुनपुर, इन सब जगहों को लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा वैज्ञानिक तरीके से ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन से स्वच्छता में काफी सुधार आएगा, प्रदूषण को कम किया जा सकेगा, वायु प्रदूषण को कम करने में काफी सहयोग मिलेगा, बायोगैस का उत्पादन कम होगा, नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऊर्जा के रूप में यानी कि क्लीन एनर्जी को ऊर्जा के रूप में भी यहां से शुरुआत होगी। आपके लिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड कौन से वर्ष में एस्टेब्लिश हुआ था? 2013, 2014, 2015 या फिर 2016? इसका उत्तर जवाब दीजिए। क्लास की पीडीएफ और हमारे अन्य एपिसोड्स, अन्य जो आपके लिए एपिसोड्स आते हैं, शोज आते हैं, इसमें सबसे पहले बिहार करंट अफेयर्स, जो रोज मैं 2 वीडियो देता हूं, इसके लिए छोटे छोटे वीडियो होते हैं, जैसे आप अभी देखें, इसको आप प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। इम्तियाज अहमद की हमारी सीरीज है और रोजाना रोज सुबह मैं आप सबके समझ कराता हूं आपको बिहार स्पेशल का बिहार एक नजर, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ ये टेलीग्राम ग्रुप के साथ आप जुड़ सकते हैं। क्लास की पीडीएफ आपको यही मिल जाएगी, इसको स्कैन कर लीजिए, या फिर अगर आप स्कैन नहीं कर पा रहे हैं तो बीपीएससी याद रखिएगा कंटेंट वाले सर्च करके क्लास की पीडीएफ आपको यहीं पे मिल जाएगी। इसके अलावा हमारा चल रहा है अभी
ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल। आज है हनुमान जयंती, तो हनुमान जयंती के आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि अगली हनुमान जयंती तक आप लोग सिलेक्शन हो, और सिलेक्शन पाने के लिए आप क्या करेंगे, तो सिलेक्शन पाने के लिए आपको जरूरत होती है मार्गदर्शन की। जिस प्रकार से हनुमान जी को उनकी ताकत का अंदाजा के लिए जरूरत पड़ा जामवंत की, वैसे ही आप भी वो हनुमान हो जिसको आप ताकत का अंदाजा नहीं है और आपको भी जरूरत है एक जामवंत की। तो इस प्रकार से आपके जीवन में एक सही मार्गदर्शन देने के लिए मैं बता रहा हूं। आप स्टडी IQ के ऐप के थ्रू भी, वेबसाइट के थ्रू भी जा सकते हैं। स्टडी IQ पीसीएस पे जाइएगा, यहां बिहार PSC आपको नजर आएगा, बाय नाउ पे जाइएगा। इस कोर्स की खास बात बताते चले, इसमें लाइव क्लासेज है, 1-on-1 मेंटरशिप है, एनसीईआरटी प्रोग्राम है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, हैंड रिटेन नोट्स है, लाइव क्लासेज, जीएस फाउंडेशन, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो सब कुछ मिल जाता है इस कोर्स में। आपको यहां पे जाना है और यहां पे जाने के बाद एक कोड अप्लाई कर देना है, आदि लाइव। इस कोड को क्यों अप्लाई करना है, क्योंकि इस कोड से आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। और अगर आप इस कोड को अभी तुरंत अप्लाई करके लेते हैं तो आपको एनसीईआरटी कोर्स भी इसके साथ मिल जाएगा निःशुल्क। बिहार का हमारा एक स्मार्ट कोर्स है, वो भी मिल जाएगा, और ये लाइव क्लास तो मिल ही जाएगी। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी है। इंटरव्यू हमारे ऑफलाइन मोड पटना सेंटर में 9,999 में अभी ऑफर में आपको मिल जाएगा 24 महीने यानी कि 2 साल के लिए। और आदि लाइव कोड को लगा करके आपको मेरी तरफ से मेंटरशिप भी मिलेगा। तो जाइए जल्द से जल्द खुद को एनरोल कीजिए और अपनी ताकत को पहचानिए, क्योंकि आप सब लोग वो हनुमान हो जिसको ताकत का अंदाजा नहीं है। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।